आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। तो देखते हैं कि व्हाट इज द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। सर ये पैरामेट्रिक फॉर्म क्यों यूज करते हैं, व्हाई डू वी यूज पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये समझने के लिए देखिएगा पहले एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, तो एक सर्कल बनाते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है बता सकता है कोई? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है बोलो? हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या लिखा जाता है? ए स्क्वायर लिखते हैं ना, या तो आर स्क्वायर लिखा जा सकता है। चलिए, इसका सेंटर कहाँ पर होता है बता सकता है कोई? इस सर्कल का सेंटर कहाँ होता है? बोलो बोलो। ऑरिजिन पर होता है। सेंटर कहाँ होता है? ऑरिजिन पर होता है। कोई दिक्कत? चलिए, अगर मान लेते हैं कि ये सर्कल का सेंटर जो है वो ऑरिजिन पर है, लेट अस सपोज, ठीक है ना। तो अगर मान लेते हैं कि इसका हमको पैरामेट्रिक फॉर्म लिखना है तो कैसे लिखेंगे? देखिए, पहले हम सबसे पहली बात करें तो इस इक्वेशन सर्कल का इक्वेशन क्या लिखते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या लिखा जाता है? आर स्क्वायर। यहाँ पे आर जो होगा इसके रेडियस के लेंथ को डिनोट करता है। वेयर आर इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। तो रेडियस भी ड्रा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आ जाइए, एक रेडियस ड्रा करते हैं, ठीक है। चलो, ये इसका रेडियस हो गया, कोई दिक्कत? ठीक है ना। अगर मान लिया जाए कि जरूरत पड़ गया, पैरामेट्रिक फॉर्म का इक्वेशन ऑफ सर्कल क्यों यूज करते हैं? अगर मान लिया जाए कि इस सर्कल पर कोई पॉइंट कंसिडर करना है, इस तरह से पॉइंट होना चाहिए सर्कल के इक्वेशन को क्या करे? सेटिस्फाई करे। मतलब कि लिखाना चाहिए क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अभी भी तो कैसे कंसिडर करेंगे पॉइंट? इसलिए हम लोग यूज करेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल। मतलब अगर मान ले सर्कल पर किसी भी तरह का अगर पॉइंट को अगर मानने की जरूरत पड़ गया, तब हम पैरामेट्रिक फॉर्म इक्वेशन को सर्कल को यूज करेंगे। बात समझ में आया? बात खोपड़िया तक गया? क्या बोले बोलो भाई? कि अगर मान लिया जाए कोई भी पॉइंट सर्कल पर लिखने की जरूरत पड़ जाएगा, तब हम लोग क्या यूज करेंगे? इक्वेशन ऑफ सर्कल को यूज करेंगे। दिक्कत? चलिए, मान लेते हैं कि इस पॉइंट को के कोऑर्डिनेट को हमको लिखना है, करो ना, तो कैसे लिखेंगे? तो सपोज दैट पहले हम लोग इसको क्या पढ़ रहे थे? एक्स कोमा वाई। अभी भी हम क्या लिखेंगे इसको? एक्स कोमा वाई। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, ये पॉइंट ओ हो गया, ये पॉइंट ए है, इसको हम लिखते थोड़ा के लिए क्या मान लेते हैं? एक्स कोमा वाई मान लें। तब देखिए, है ना, चीजों को समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं, ठीक है। तो एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप कर लेते हैं, ठीक है ना छोटू। तो एक परपेंडिकुलर लाइन लिया जाए, यहाँ से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप कर लेते हैं। ड्रॉप कर लें, कोई दिक्कत? चलिए, अब ये देखो, ये पॉइंट जो है वो मूवेबल है, ये मूव कर रहा है इस तरह से, नहीं मूव कर रहा है ना भाई? पॉइंट ये क्या कर रहा है? सर्कल पर मूव कर रहा है। अगर मान ली पॉइंट अभी यहाँ है, यहाँ इस तरह से गोल गोल घूमना जब चालू होगा तो ऑटोमेटिक क्या बनेगा? एक सर्कल बनेगा। हाँ, लेकिन हाँ, कंडीशन अप्लाई कि इस सर्कल का रेडियस हमेशा कितना रहेगा? आर रहेगा। रेडियस का लेंथ हमेशा क्या होगा? आर होगा। आर विल बी द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो दिक्कत? तो अब देखते हैं, तो मान लेते हैं कि ये वाला एंगल यहाँ पर थीटा बन रहा होगा। एंगल बन रहा है थीटा। अब ये जब थीटा आगे की ओर बढ़ेगा, देखो थीटा अभी मान लेते 30 डिग्री है, फिर 90 डिग्री होगा, बढ़ते 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 जिस दिन बढ़ते बढ़ते 360 डिग्री हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक क्या होगा? सर्कल का फॉर्मेशन होगा। इसमें रहो, है ना। जब ये थीटा का मान बढ़ते, लेकिन कीपिंग रेडियस सेम, रेडियस हमेशा क्या रहना है? आर। लेकिन थीटा के मान को क्या और बढ़ाते जाओ, तो बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा? थीटा का मान जैसे ही बढ़ेगा तो क्या होगा? ये जो पॉइंट जो आप देख रहे हैं ऐसे गोल गोल घूमना नहीं चालू करेगा। अब जब 360 डिग्री कंप्लीट घूम जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या बनेगा? सर्कल बनेगा। तो इस एक्स वाई को कैसे लिखा जाए सर? तब हम लोग यूज करेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसके लिए हम लोग क्लास 10th का सिंपल सा एक कंसेप्ट लगाएंगे कि साइन थीटा कॉस थीटा कुछ फॉर्मूला पढ़े थे आप लोग? बोलिए, पढ़े थे, है ना। तो देखिए यहाँ पे बी हो गया, ये देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन है, करो ना, कोई दिक्कत? तो देखिए यहाँ पे ही बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, और उस कंसेप्ट को हम लोग क्या बोलने जा रहे हैं, है ना, ट्रिगो का ही कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, देखो, ठीक है ना। तो देखिए, तो है ना, हम जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखा जाता है? बोलो भाई, टी बाई एच लिखते हैं ना। साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं? टी बाई एच, क्योंकि साइन इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। बोले कि सर साइन क्यों यूज कर रहे हैं? क्या आपको सपना आया था कि साइन यूज कीजिए? नहीं, सपना नहीं आया, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये देखिए ये क्या हो गया? बोलो भाई, आर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज नहीं हो गया, ये जो देख रहे हैं क्या हो गया? पी। पी नहीं बल्कि इसका लेंथ क्या होगा? बाई। जल्दी कर रहे हैं, लेंथ क्या हो गया? बाई।
और ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, एक्स, वो भी कितना होगा, एक्स होगा। तब बताओ भाई इन सब के बीच में रिलेशन लाना, तो साइन कॉस या तो टेन यूज करेंगे, साइन यूज कर लेते हैं सबसे पहली बात। आर को यूज करने के लिए साइन या तो क्या लिखा जाएगा, कॉस, क्योंकि आर इज नॉन, एक्स और वाई क्या रैंडम पॉइंट है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिए आ जाइए, तो साइन थीटा इक्वल टू लिखो, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच। तो पी कितना है देखो तो बाई हो गया, बटा एच, एच कितना है, आर है, यानी कि बाई बराबर क्या लिखा गया, बोलो आर साइन थीटा। कोई दिक्कत हो गया, बोलो नहीं। सिमिलरली कॉस थीटा का मान निकालो, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या पढ़े हैं, बोलो बी बाई एच, नहीं कॉस थीटा इक्वल टू बी, बी कितना है देखो तो एक्स, अब बाई क्या लिख देते हैं एच, एच मतलब कितना हो गया, सॉरी गलत लिखा रहा है ना, बी बाई एच, हाँ सॉरी, एक्स बटा कितना हो गया आर, यानी कि एक्स बराबर कितना हो गया आर कॉस थीटा, एक्स बराबर आर कॉस थीटा, और बाई बराबर कितना आ गया, मतलब ये एक्स कोमा बाई, अब इस एक से पर क्या लिखा जा सकता है, बता सकता है कोई, देखो क्या लिख सकते हैं, बोलो आर साइन थीटा, और क्या लिख सकते हैं आर कॉस थीटा, उल्टा लिखा गया, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, बोलो भाई आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। मतलब अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल का पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, तो क्या आप जवाब दीजिएगा, बोलिए भाई आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा, है ना, ये जवाब देना, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। समझ में आया, तो लिखा जा सकता है ना कि सो पैरामेट्रिक, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, है ना, क्या लिख सकते हैं, बोलो भाई एक्स इक्वल टू, बोलो आर कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, और जानते हैं इसको हमेशा हमेशा के लिए रटना है सुबह शाम, ठीक है ना, पानी के साथ, ठीक है ना। चलिए लिख लो, इजी है कि भारी लग गया, हम्म। अच्छा थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, बता सकता है कोई, थीटा का मान कहां से कहां तक होगा, जीरो से बड़ा और 2 पाई से समय सर्कल बनेगा, है ना। और कंसेप्ट बचा हुआ है, नहीं लिखे हो, तो याद हो गया, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होता है, बोलो x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इक्वल टू, मतलब अगर मान लिया जाए कभी भी पॉइंट ऑन सर्कल अगर मानने की जरूरत पड़ गया तो हमेशा ये यूज करना, x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा, कोई दिक्कत, पॉइंट ऑन एनी सर्कल, ठीक है ना। पैरामेट्रिक फॉर्म क्यों यूज करते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म क्यों यूज करते हैं, व्हाई डू वी यूज पैरामेट्रिक फॉर्म, है ना, क्यों यूज करते हैं, जब हम सर्कल पर किसी भी तरह का अगर पॉइंट को कंसीडर करने की जरूरत पड़ गया, ऐसा नौबत पड़ गया, तब हम लिखेंगे ये पैरामेट्रिक फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अब देखो इससे फायदा ये होगा कि पहले हम लोग सर्कल इक्वेशन लिख रहे थे, सेंटर का कोऑर्डिनेट मालूम चाहिए, सेंटर का कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा, है ना, अल्फा बीटा लिखते थे, रेडियस आर, तीन तीन अननोन क्वांटिटी होता था, कितना तीन, यहाँ पे देखो सिर्फ दो ही अननोन क्वांटिटी होगा, तो आई थिंक इसको डिस्कस करना बहुत आसान हो जाएगा, कर रहा हो ना, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, चलिए अगला हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा, है ना। ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल था, उसका हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म निकालने के लिए सीखे, लेकिन कोई जरूरी है कि हमेशा सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर होगा, क्या जरूरी है, मतलब कि हम उस तरह का सर्कल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं इसका सेंटर ओरिजिन पर नहीं होगा, तो क्या करेंगे सर, नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं, अगर मान लिया जाए कि सर्कल, है ना, सर्कल का अगर सेंटर ओरिजिन पर नहीं है, इसके अलावा कहीं और है, शिफ्ट कर गया, तो हम पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे लिखेंगे, चलिए हेडिंग डालिएगा, लिखो, है ना, parametric form of a circle when its center is not on the origin, parametric form of a circle when its center is not on the origin is when its center is not on the origin, ठीक है ना, मतलब एक सर्कल का, इस तरह का सर्कल का क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, इसका सेंटर ओरिजिन पर नहीं होगा, बात समझ में आया, बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बोलो छोटू, एक सर्कल, पहले देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा कर लेते हैं, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम क्या बोलते हैं, बोलिएगा ओरिजिन बोलते हैं, तो हो गया, है ना। चलिए
एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं, लेकिन कंडीशन अप्लाई, इस सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर। बोले सर कहाँ बना दें तब, क्या हमारी मर्जी, हमारी मर्जी तुम्हारी मर्जी, जहां बनाना हो बना दो, नहीं कहीं भी बना दो। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट डिस्कस करना ज्यादा आसान होता है ना, समझाने के लिए बहुत अच्छा रहता है, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट ड्रा करते हैं। बाकी आपकी मर्जी कहीं भी ड्रा कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रा कर लेते हैं मेरे फायदा के लिए, ठीक है ना। चलिए हमने इस तरह से सर्कल ड्रा, थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं इसको, और ऐसा डिस्कस किया जा सकता है, कोई दिक्कत। चलिए ये हो गया, ठीक है ना। इसका सेंटर कहीं ना कहीं होगा ना भाई, इसका सेंटर हम मान लेते हैं यहाँ है, अल्फा बीटा पर। सेंटर कहाँ मान लेते हैं, अल्फा बीटा पर। तो लेट इट बी, यहाँ पर जो पॉइंट जो देख रहे हैं क्या हो गया, अल्फा बीटा हो गया। और इसका रेडियस हम क्या मान लेते हैं, बोलो भाई आर। रेडियस कितना हो गया, आर हो गया। यहाँ तक कोई डाउट, बोलो नहीं ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, सेंटर से, अच्छा इस सर्कल इक्वेशन क्या लिखाएगा, बोलो भाई, बोलो इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल क्या लिखाएगा, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। लिखेंगे एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, आर स्क्वायर। सेंटर इसका अल्फा बीटा पर होगा और रेडियस कितना हो गया, आर हो गया। यहाँ तो कोई डाउट है नहीं ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, देखिए सेंटर से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप कर लेते हैं, तो दिक्कत सर होना। सेंटर से हमने क्या किया बोलिएगा, परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है, परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और इस पर एक अपने मन से एक रैंडम पॉइंट हम मान लेते हैं, है ना। इसको क्या लिख देते हैं, बोलो एक्स कॉमा वाई। और यहां से भी क्या करते हैं छोटू, एक इस तरह से लाइन ड्रॉप कर लेते हैं, ठीक है ना। तो दिक्कत सर हो, चलिए और यहां से इसको यहां पर इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं, सर हो ना, कोई दिक्कत, समझा ना। चलिए यहाँ पे जो रेडियस जो देख रहे हैं वो एंगल मान लेते हैं कितना बना रहा है, थीटा। कितना डिग्री का फॉर्मेशन कर रहा है, थीटा डिग्री का। तो यहाँ पे ये कितना हो गया बोलिएगा, थीटा हो गया। कितना हो गया, थीटा हो गया, सर हो ना। चलिए पहले इस फिगर को देखने के बाद कोई बता सकता है, अगर यहाँ पे ए लिख देते हैं, यहाँ कुछ लिख देते हैं बी, यहाँ सी डी, और यहाँ क्या लिख देते हैं ई, तो दिक्कत। चलिए तो पहले ये बताइए कि ओ ए इक्वल टू कितना होगा, बताओ कोई भी बच्चा। ओ इक्वल टू कितना होगा, अल्फा। वही कितना होगा, अल्फा होगा। नहीं अरे यहाँ से यहाँ तक जो देख रहे हो कितना होगा, अल्फा ही ना होगा, तो ये अल्फा हो गया। ये देखिए ए बी कितना होगा बोलो, ए बी कितना होगा, बीटा होगा। देखो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, बीटा। अच्छा जब ए बी बीटा है तो डी भी कितना होगा, बोलिए डी भी कितना होगा, बीटा होगा। यहाँ तक किसी को डाउट है नहीं ना, को डाउट। चलिए यहाँ पे एक रैंडम पॉइंट अपने मन से मान लेते हैं, क्या है, एक्स कॉमा वाई। एक्स कॉमा कितना मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, ठीक है ना। और अभी हम लोग पढ़े थे कि एक्स बराबर क्या लिखा जाता है, बोलो आर कॉस थीटा, और वाई इक्वल टू क्या लिखते हैं, बोलो आर साइन थीटा। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए हमको इस वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है, इस वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है। तो इस वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाएगा, तो देखिएगा इसके लिए क्या करते हैं, इस ट्रायंगल में हम आ जाते हैं। कौन सा ट्रायंगल जो देख रहे हैं ना बोर्ड में, इन ट्रायंगल बीसीडी, ठीक है ना। इन ट्रायंगल कौन सा हो गया बोलिएगा, बीसी, इन ट्रायंगल बीसीडी। अब देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री आपको दिख रहा है, बोलिएगा हाँ यार जल्दी करो, कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। अब देखो है ना, इस अगर हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो एंगल कितना हो गया, देखो ये वाला एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। कितना हो गया बोलिए, 90 डिग्री हो गया ना। चलिए अब देखिएगा सुनिएगा, यहां से हम निकाल देते हैं साइन थीटा का मान। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं, फिर से बोलो भाई, पी बाई एच, पी बाई एच। थीटा ये अगर है तो पी कौन हो गया, देखो तो सामने वाला सी डी, कितना हो गया, सी डी। यानी कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सी डी बाई, सी डी बाई क्या लिख सकते हैं बोलो, सी डी बाई बीसी। अब बीसी का लेंथ कितना हो गया बोलो, आर। बीसी का लेंथ कितना हो गया, आर, ठीक है ना। यानी कि सी डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बोलिएगा, आर साइन थीटा। सी डी इक्वल टू कितना हो गया, आर साइन थीटा। यानी कि आप जो देख रहे हैं ये सी डी, ये जो देख रहे हो वो इसका लेंथ कितना आया बोलो, आर साइन थीटा। कितना लेंथ आया है, आर साइन, सी डी का लेंथ आया, सी डी का, ठीक है ना।
चलिए अब इसी ट्रायंगल में cos थीटा का मान निकालते हैं। क्या जी का मान निकालते हैं? cos थीटा। cos थीटा क्या होता है? b बाई एच। cos थीटा क्या होता है? b बाई एच। तो चलिए आ जाइए, ये थीटा करे तो b कौन हो जाएगा? bd ना, bd बाई क्या लिखा जाएगा? h क्या हो गया? r हो गया। यानी कि bd इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? बोलो, r cos थीटा। bd इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? बोलिएगा, r cos थीटा। और cd इक्वल टू कितना आ गया? r sin थीटा। मतलब ये जो देख रहे हो आप, ये नीचे वाला जो देख रहे हैं, इसका लेंथ कितना हो गया? बोलिएगा, r cos थीटा। यहाँ देखो कष्ट है, लेकिन हमको क्या चाहिए? x का वैल्यू। सच का वैल्यू चाहिए x का। तो देखिएगा हम ना, तो यहाँ पे लिख देने जा रहे हैं x का वैल्यू। x इक्वल टू, देखो यहाँ से यहाँ तक कितना था? अल्फा। x का जो वैल्यू होगा क्या होगा? OE के बराबर होगा। x जो होगा किसके बराबर होगा? OE के बराबर होगा। x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? बोलो, OE। अब OE जो हो सकता है क्या लिख सकते हैं इसको? OA प्लस AE। OA प्लस क्या लिखाएगा? AE। लेकिन AE किसके बराबर है? BD के बराबर। यहाँ पे BD रख सकते हैं, आधा रख दो। यानी कि OA प्लस क्या हो जाएगा? बोलो, BD। और OA कितना था देखो तो? अल्फा। यहाँ पे अल्फा प्लस BD। BD कितना था? R cos थीटा। इसमें आया? समझ में आया ना? चलिए, तो ये हो गया x का वैल्यू। अब y का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ देखिए, y जो देख रहे हैं आप, ये y पूरा यहाँ से यहाँ तक नहीं है। y किसके बराबर है? c के बराबर है। y किसके बराबर होगा? हाँ ये देखो ना, यही ना y होगा, पूरा का पूरा क्या होगा? y होगा। तो y जो किसके बराबर हो गया? c। अब c को दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, तो कर सकते हैं। बोलो, cd को ना पहले लिखो, पहले लिख देते हैं de प्लस क्या लिख देते हैं? बोलो छोटो, cd। चलिए d किसके बराबर है? ab के बराबर है। d किसके बराबर होगा? देखो ab कहीं निकला हुआ होगा, नहीं निकला है। अच्छा, ab जो बीटा के बराबर नहीं है, देखो ना भाई, ये जो आप देख रहे हैं ab किसके बराबर होगा? बीटा के बराबर होगा। ये बीटा के बराबर नहीं है, देखो ना, ये हार्ट जो होगा बीटा के बराबर होगा। देखो ये लिखा हुआ है ये, तरह ना। यानी कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? बीटा प्लस cd का लेंथ कितना है देखो तो? r sin थीटा। यानी कि यहाँ से ये कहानी समझ में आता है कि अगर थोड़ा सा सम अप किया जाए तो देखिएगा, अगर मान लेते हैं कि थोड़ा सा जितना भी कहानी बताए हैं, इन चीज को हम सम अप करने जाते हैं, ठीक है ना? अगर थोड़ा सा सम अप करके बताया जाए तो बहुत ही आसानी से यह बात कहा जा सकता है कि अगर कोई सर्किल है जिसका सेंटर ओरिजिन पर नहीं होगा, बल्कि सेंटर कहां पर है? अल्फा बीटा पर है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या लिखते हैं? x बराबर, बोलो, देखो वहां से आया होगा। हाँ, तो क्या लिखा जाता है? अल्फा प्लस r cos थीटा। और बाई इक्वल टू क्या लिखते हैं? बोलो, बीटा प्लस r sin थीटा। बात समझ में आया? अगर मान लिया जाए कि सेंटर ओरिजिन पर नहीं होगा, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में x इक्वल टू क्या लिखते हैं? अल्फा प्लस r cos थीटा। और बीटा ना, बाई इक्वल टू क्या लिखते हैं? बीटा प्लस। लेकिन यही चीज अगर सेंटर पर ओरिजिन होता तब क्या लिखा जाता है? पहले जो बताए थे, x बराबर क्या लिखते हैं? r cos थीटा। बाई इक्वल टू क्या लिखा जाता है? देखो दोनों एक ही चीज है कि डिफरेंट हो गया? डिफरेंट है कि एक ही चीज है? देखो यहाँ भी यही चीज लिखा हुआ है, यहाँ भी यही, दोनों दोनों सेम सेम। सिर्फ यहाँ पे कौन आ जाता है? सेंटर। तो जो सेंटर आएगा वो क्या कर देना? ऐड कर देना। नहीं समझा? समझा है कहानी? समझा ना? चलिए, तो हो गया। इजी टू रिमेम्बर, याद करना आसान है। चलिए लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए क्या बोला गया है कि फाइंड द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग सर्कल। सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, इसका पैरामेट्रिक फॉर्म लिखना है। पहला इक्वेशन ऑफ सर्कल देखिए क्या लिखा हुआ, देखिए तो। हाँ बोलो, पहला में इक्वेशन में क्या लिखा होता? 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर बराबर क्या लिखा होता? 4। तो जैसे ही इस तरह का सर्किल आ जाएगा, तो ये जो सर्कल जो देख रहे हैं कुछ इस तरह से दिख रहा है तुमको। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या दिख रहा होगा? ए स्क्वायर। नहीं दिख रहा, वही आर स्क्वायर, ठीक है ना? लेकिन प्रॉब्लम हो गया कि यहाँ पे एक्स और वाई का कोफिशिएंट 1 नहीं है। पहले 1 तो बना लेते हैं, तो 1 बना लेते हैं, तो कितना आ गया बोलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं? 4/3। लेकिन वहां पे क्या लिखते हैं? ए स्क्वायर, आर का स्क्वायर होता है। तो आर का स्क्वायर लिखने के लिए इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? बोलो, √4/3 का
होल स्क्वायर, मतलब है ना, ये लिखा गया, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/√3 का कितना हो गया, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर हो गया ना, यानी कि कोई बच्चा बता सकता है कि इसका रेडियस का लेंथ कितना होगा, बोलो भाई। हाँ, तो रेडियस का लेंथ कितना हो गया, 2/√3, आर का वैल्यू आ गया। इसका सेंटर कहां पर होगा, सेंटर कहां पर होगा, सेंटर कहां पर होगा, 0 0 पर ना। अरे देखो ना भाई, इसका सेंटर कहां पर होता है, 0 0 पर ना होता है, इसका सेंटर कहां पर होगा, बोलो 0 0 पर होगा। यानी कि पैरामेट्रिक फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या लिख सकते हैं, बोलिए, एक्स और आर क्या होता है, बोलो, आर कॉस थीटा। आर का वैल्यू कितना है देखिए तो, हाँ तो यहाँ पे लिख दीजिए कितना हो गया, 2/√3 इंटू कितना लिखेंगे, कॉस थीटा, और बाई इक्वल टू क्या लिखा जाता है, आर साइन थीटा। आर का लेंथ कितना है, 2/√3 इंटू, बोलो, साइन थीटा हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। सीखा, इन्हें सीख पाया, बहुत ईजी है। चलिए अगला बढ़ते हैं, देख लीजिए इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या दिया होता है, बता सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस क्या लिखा होता है, क्यू बाई इक्वल टू 0। क्यू बाई इक्वल टू क्या दिया होता है, 0। अब ये बताओ पहले कि सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर होगा। देखो ओरिजिन पर इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या लिखा जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अगर अदर देन ओरिजिन होता है इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f प्लस सी इक्वल टू क्या लिखते हैं, 0। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल इसको हम लोग कहते हैं। देखो किससे मिलता जुलता, ऊपर वाला से नीचे वाला से मिल रहा है, यानी कि सेंटर ओरिजिन पर नहीं होगा। इस सर्किल का सेंटर कहां होता था, -g पर और -f पर। इस सर्कल का भी सेंटर कहां पर होगा, -g और -f पर, यानी कि -g इक्वल टू -1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट कितना हो गया, p, यानी कि p का वैल्यू कितना आ गया, बोलिए माइनस, यानी कि x कोऑर्डिनेट जो होगा कहां होगा, -p/2 होगा। फिर -f, तो -f क्या होता है, -1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ y, दिस इज q, यानी कितना हो गया, -q/2। नहीं समझ में आया, यानी कि जो सर्कल जो बन रहा है, इस सर्कल का सेंटर जो आप देख रहे हैं वो कहां पर है, बोलिएगा, -p/2 और -q/2 पर है। कोई दिक्कत, रेडियस पहले निकाल लेते हैं। नहीं, रेडियस आर इक्वल टू क्या पढ़ाया गया आपको, फॉर्मूला बताया गया है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, होता है ना। चलिए आ जाइए, जी का वैल्यू कितना देखिए तो, है ना, स्क्वायर कर दे, पी स्क्वायर बाई 4 ना होगा, और ये क्या आ गया, क्यू स्क्वायर बाई 4, सी तो 0 है, यानी कि इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, बोलो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई क्या लिख सकते हैं, 2 ना। कोई दिक्कत यहाँ तक, बोलिए किसी को डॉट, बोलिए, नहीं ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यानी कि पैरामेट्रिक फॉर्म, तो पैरामेट्रिक फॉर्म अभी बताए थे, एक्स इक्वल टू क्या लिखते हैं, है ना, सॉरी, अल्फा प्लस क्या लिखने गए थे, आर कॉस थीटा लिखा थे ना। अल्फा, अल्फा मतलब क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, जो सेंटर का सेंटर होगा, तो सर्कल का सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है देखो तो, हाँ तो यहाँ पे लिख सकते हैं -p/2 प्लस आर, रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल कितना था देखो भाई, ये यानी क्या लिखा जाएगा, बोलो भाई, रूट क्या लिखोगे, बोलो छोटू, टी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई 2 इंटू कितना हो गया, कॉस थीटा। कोई डॉट, एनी डॉट, नहीं ना। फिर बाई इक्वल टू, तो बाई इक्वल टू क्या लिखते हैं, बोलिएगा, बीटा प्लस आर साइन थीटा। नहीं, यानी कि बीटा, बीटा मतलब क्या हो गया, बाई कोऑर्डिनेट, बाई कोऑर्डिनेट कितना देखे तो, -q/2, आर कितना था बोलिएगा फिर से, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2 इंटू क्या लिख सकते हैं, बोलो, साइन थीटा। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल इन पैरामेट्रिक फॉर्म। का सेंटर ओरिजिन पर नहीं था, समझना पड़ेगा कि सेंटर ओरिजिन पर है या नहीं है ना, क्वेश्चन नहीं बोलेगा कि हम सेंटर पर है नहीं है, ठीक है ना, समझना पड़ेगा। ये लंबा चौड़ा से ही मतलब है, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर लिखा गया था, सेंटर होगा, सेंटर ओरिजिन पर होगा, ठीक है ना। उससे फर्क नहीं पड़ता है, मैं याद होना चाहिए, तो लंबा छोटा नहीं बुझाएगा, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है ना। देखिए 2 में क्या बोला गया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन पैरामेट्रिक फॉर्म, मतलब एक सर्कल का इक्वेशन लिखना, कौन से फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म में। कोई दिक्कत, इन पैरामेट्रिक फॉर्म हुज डायमीटर्स,
मतलब कि 2 डायमीटर है, दोनों डायमीटर का इक्वेशन दिया हुआ है। इसमें रहो, देयर आर 2 डायमीटर्स ऑफ ए सर्कल व्हिच इक्वेशंस आर गिवन एंड एरिया, इस सर्कल का एरिया दिया हुआ है। इंफॉर्मेशन काफी है, नहीं समझ पाए? 2 डायमीटर का इक्वेशन दिया हुआ है और साथ साथ क्या दिया गया बोलिएगा, एरिया दिया गया है। तो व्हाट इज द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल, ये अब पूछा गया है। देखिए कैसे फाइंड आउट करिएगा, देखो बोर्ड पर इधर। इसके लिए पहले एक सर्कल ड्रा कर लें समझाने के लिए। चलिए तो एक सर्कल पहले ड्रा कर लेते हैं। देखिए लेट इट, दिस इज बी ए सर्कल। तो दिक्कत, इसका 2-2 डायमीटर है, तो 2-2 डायमीटर ड्रा कर लेते हैं। देखो ये फर्स्ट डायमीटर हो गया, एक और डायमीटर हो गया, ये सेकंड डायमीटर हो गया। दोनों का इक्वेशन दिया हुआ है क्या? दोनों का इक्वेशन दिया गया ना? दोनों का इक्वेशन क्या क्या दिया गया, देखो तो पढ़ो तो। हाँ अच्छा, डायमीटर कहाँ से गुजरेगा दोनों को, दोनों बताओ भाई। सेंटर से तो गुजरना ही गुजरना है, नहीं है ना? तो ये क्या हो गया बोलो, सेंटर हो जाएगा। अरे डायमीटर है तो सेंटर से नहीं गुजरेगा दोनों को दोनों। चलिए तो इसका इक्वेशन हो गया 2x माइनस 3y, और क्या लिखा होता बोलो छोटू, क्या लिखा होता 2x माइनस 3y प्लस 12 इक्वल टू क्या लिखा होता 0। इस इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन क्या दिया होता देखो तो, x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू क्या लिखा होता 0 लिखा होता। चलिए दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के बाद x और y का जो वैल्यू आएगा वही सेंटर ऑफ द सर्कल हो जाएगा। आ जाना, दोनों को सोल्व कर लेते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग भाई। -12 हो गया, और यहाँ पे क्या लिख सकते थे, x प्लस 4y इक्वल टू कितना हो गया बोलिएगा 5। अब एक काम करिए, एलिमिनेशन निकालने की, इसको 4 से मल्टीप्लाई, इसको कितना से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा बोलो भाई, 8x माइनस 12y इक्वल टू कितना हो गया -48। 3 से मल्टीप्लाई तो कितना हो गया 3x प्लस 12y बराबर कितना लिखेंगे 15 होगा। चलिए दोनों को ऐड कर लीजिएगा, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 11x, दोनों तो कट गया, बराबर यहाँ पे ऐड करेंगे कितना लगता है 33 आएगा, नहीं यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया बोलो -3। यानी कि जो पॉइंट, जो इंटरसेक्शन पॉइंट जो देख रहे हैं इसका -3 होगा x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, वैल्यू रख देंगे, रखेंगे तब -3 प्लस 4y बराबर कितना हो गया 5, नहीं 4y का मान कितना आ गया 8, तो y का मान कितना आ गया 2, इसलिए इसका y कोऑर्डिनेट कितना हो गया 2। सेंटर का कोऑर्डिनेट मालूम चल गया, ठीक है ना? रेडियस अभी भी अननोन है। रेडियस के लिए देखो इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि एरिया ऑफ सर्कल कितना बोल रहा है, तो एरिया ऑफ सर्कल के फॉर्मूला लोग जानते हैं, क्या होता है बोलो पाई आर स्क्वायर। यानी कि कहा जा सकता है कि सर कुछ मत कीजिए, है ना, चुपचाप लिख दीजिए पाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया बोलिएगा 154। पाई का वैल्यू कितना हो गया, है ना, आर स्क्वायर नहीं मालूम है 154, 7 टाइम्स कट गया, आर स्क्वायर का मान कितना आ गया बोलो 49, आर का वैल्यू कितना आ गया 7, निगेटिव वैल्यू नहीं होगा, यानी कि रेडियस कितना मालूम चल गया बोलिए 7। सर्किल का पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्किल क्या लिखते हैं जब इसका सेंटर ओरिजिन पे नहीं है, क्लियरली देखा जा सकता है। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्किल क्या होता है बोलिएगा, बोलो यहाँ लिख देते हैं, इधर 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 क्या लिखते हैं बोलो बोलो। सेंटर तो देखो -3,2 पर है ना, अदर देन ओरिजिन इसका सेंटर है। चलिए तो x इक्वल टू क्या लिखते हैं बोलिएगा अल्फा प्लस आर कॉस थीटा लिखते हैं ना। चलिए अल्फा, अल्फा कितना है देखो तो -3, आर कितना था देखो तो 7, उन्हें कितना हो गया बोलो कॉस थीटा। पाई इक्वल टू क्या लिखते हैं बोलो भाई थीटा प्लस क्या लिखा जाता है आर साइन थीटा लिखते हैं ना। थीटा बीटा कितना है 2 है, प्लस आर कितना हो गया 7 इंटू कितना लिख देंगे साइन थीटा, हेंस रिक्वायर्ड, ठीक है ना? तो दिक्कत सर है वो, अरे समझा नहीं समझा, चलिए देख लिया। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, कोई बच्चा बोल रहा है कि सर हमको पता नहीं चल रहा है कि इक्वेशन ऑफ सर्किल भी है क्या, ये तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट आप लिख रहे हैं। अरे एक्स का वैल्यू तो वाई का वैल्यू लिखा है, तो एक्स और वाई का वैल्यू लिखा है नहीं, जैसे कि यहाँ से देख सकते हो एक्स और वाई का वैल्यू, सर्किल थोड़ी होता है, देखो पॉइंट है, नहीं नहीं तुम्हारा सोच गलत है, देखो हम सही बताते हैं, इसको सही करते हैं, लिख लिए। देखो जब यहाँ इसको लिखे रहना, एक्स का वैल्यू कितना है बोलेंगे पूछेंगे एक्स और वाई का वैल्यू लिखे हो ना। चलिए बोलिए एक्स इक्वल टू कितना आया था बोलिए,
-3 प्लस 7 कॉस थीटा, और बाई इक्वल टू कितना आया था 7 साइन थीटा, ये नहीं आया था। चलिए अब कोई कोई बच्चा कहता है कि सर एक्स और वाई का वैल्यू है, सर्किल थोड़ी है। देखो कैसे विजुअलाइज करोगे इस चीज, ठीक है ना। देखो ये साइन थीटा कॉस थीटा तो हमारे हाथ का चीज है भाई, इसको तो अपने आप हमें एलिमिनेट करना होगा तुमको, ये नहीं आओ, ठीक है ना। तुम्हारे वहां तो देखिए इसको इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 3 इक्वल टू कितना लिखा गया 7 कॉस थीटा, लिख सकते हो, लिख सकते नहीं लिख सकते हैं। और यहां से देखिए पाई माइनस 2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बोलो भाई 7 साइन थीटा, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ लें, स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड एडिंग बोथ ऑफ देम, ठीक है ना। तो क्या होगा बोलो, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, नहीं सॉरी ऐड ना कर रहे छोटू, तो क्या लिखाएगा बोलो, प्लस क्या लिखोगे पाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 7 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, अब प्लस क्या लिखाएगा 7 साइन थीटा का होल स्क्वायर, नहीं लिख सकते हो, है ना। तो ये देखिएगा क्या लिखा गया, बोलिए एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर कुछ होता है क्या, है ना, यहाँ पे कुछ होता है क्या, देखो तो, अच्छा 49 कॉमन दिख रहा है तुमको, यानी कि क्या बच गया एक्स प्लस 3 का जोड़ बाई माइनस 2 का बराबर 49 कॉमन ले लिया जाए, तो क्या बचेगा यहाँ पे बोलो, अच्छा बचपन में कुछ पढ़ा था इसका, उस फार्मूला होता है क्या 1 होता है, यानी क्या बच गया एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर बाई माइनस 2 का बराबर कितना हो गया 49, नहीं तो इसके जैसा ले रहा है, देखो तो इसका चचेरा भाई है, अच्छा फुफेरा भाई लग रहा है, बराबर आर स्क्वायर लग रहा है। अल्फा का वैल्यू कितना है बोलो, -3 की प्लस 3 होगा, -3 ना है, अब बीटा कितना है बोलो तो, क्या जो अभी थोड़ा देर पहले बताया ना, रेडियस कितना होगा देखो तो, देखो तो पिछल का क्वेश्चन में जो हम लोग बनाए थे सेम है कि डिफरेंट है, -3 टू रेडियस कितना था 7, है ना, अरे रेडियस रेडियस 7 था ना भाई, तो सब कुछ सेम है कि नहीं है, तो विजुअलाइज करोगे तो पता चलेगा तरीके, तो सर्कल है, देखो तो सर्कल नहीं है, सिर्फ थीटा को एलिमिनेट करने की जरूरत है, सर हो ना, नहीं समझा, मतलब कि अब तुम समझ रहे हो, इससे बहुत अच्छा चीज समझ में आया। सर रिवर्स में कैसे जाएंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म तो निकालने आ गया, मतलब कि जो सर्कल के क्वेश्चन दिया उसको बिगाड़ने आ गया, फिर उसको सुधारेंगे कैसे, ऐसे सुधारेंगे इसे, थीटा को एलिमिनेट करके, थीटा को एलिमिनेट कर करके, ठीक है, थीटा एलिमिनेट हो गया, कहानी गर्म हो जाएगा, मतलब आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए और जानते हैं तीसरा नंबर इसी कंसेप्ट बेस्ड है, ठीक है ना। चलिए असाइनमेंट में सब कुछ मिलेगा तुमको, असाइनमेंट से बाहर एक भी चीज नहीं बताया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि उतना ही तुमको कैच करने में बहुत समय लगता है, ज्यादा बता देंगे तो और पगला जाओगे। चलिए नेक्स्ट देखो, बहुत सारा चीजें लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो जो अभी हम लोग यूज किए थे, जो अभी हम समझे थे ना, उसी का यूज यहाँ पे करेंगे। देखिए क्या बोला गया, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स, कार्टेशियन मतलब क्या हो गया एक्स और वाई होना चाहिए, ठीक है ना। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स हुज पैरामीट्रिक इक्वेशंस आर, इक्वेशन ऑफ कर्व पैरामीट्रिक इक्वेशन आर, मतलब कि ये सब जो देख रहे हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसका कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगा, एक बता देते हैं, बाकी सब आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद बोला है इफ कर्व इज सर्कल, अगर ये सर्कल है तब बोला गया है कि इसका सेंटर और रेडियस लिखना है, अगर सर्कल है तभी, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, तो दिक्कत है। तो एक क्वेश्चन नंबर 1 हम बता देते हैं, ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट्स, कौन वाला, ये लास्ट वाला देख लो, ठीक है ना, तो देखिए लास्ट वाला देखिएगा, हाँ एक्स इजकल टू कितना लिखा होता बोलो छोटू, कॉस थीटा प्लस क्या लिखा होता साइन थीटा प्लस 1 लिखा होता ना। हम क्या करते हैं पहले 1 को इधर भेज देते हैं, 1 को, यानी कि x माइनस 1, क्योंकि x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर ना होता है, उस फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या बचेगा बोलो भाई, बोलो cos थीटा प्लस क्या हो गया sin थीटा, कंडीशन नंबर 1, सर ना। चलिए सेकंड कंडीशन में देखिए y इक्वल टू क्या लिखा होता बोलो बच्चा, sin थीटा माइनस क्या लिखा होता cos थीटा प्लस क्या लिखा होता 2, यानी कि y माइनस 2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बोलो sin थीटा माइनस क्या लिख सकते हैं cos थीटा। अब दोनों को स्क्वायर करके क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ ऑफ देम, तो जब ऐड करेंगे स्क्वायर करने के बाद क्या लिखाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और जोड़ क्या लिखोगे पाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया बोलो
कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस क्या लिखा आएगा बोलिएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए अब ये इसको कुछ नहीं करो, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है ना। बाई माइनस टू का क्या हो गया होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। कुछ होता है क्या? क्या होता है बोलिएगा, है ना। ए स्क्वायर प्लस क्या लिखा जाता है बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ फिर से क्या लिखा है बोलो, साइन स्क्वायर प्लस क्या लिखा जाएगा कॉस स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। अच्छा ये प्लस माइनस दोनों कट गया। अच्छा बचपन में फॉर्मूला पढ़ा था साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कितना होता है 1, वो भी कितना हो गया 1, यानी कि फाइनली क्या लिखा गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई माइनस 2 का बराबर कितना हो गया 2। अच्छा 2 को हम क्या लिख सकते हैं बोलो, √2 का होल स्क्वायर। सेंटर कहां पर होगा बोलो, अल्फा का मान कितना हो गया 1 और बीटा का मान कितना हो गया बोलिए 2, रेडियस कितना हो गया √2 हो गया। नहीं समझा है? तो एनी हाउ थीटा को क्या करना है एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट कर दोगे है ना, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। एलिमिनेट समझते हो ना? देखिए फोर्थ नंबर देखा जाए, फोर्थ देखिए फोर्थ नंबर क्या बोला गया था, सो दैट द इक्वेशंस x इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा y इक्वल टू a sin थीटा माइनस b cos थीटा रिप्रेजेंट्स सर्कल, सर्कल को रिप्रेजेंट करता है वेयर थीटा इज ए पैरामीटर, जहां पे थीटा क्या होगा बोलिएगा पैरामीटर होगा, मतलब पैरामीटर होगा, समझ रहा ना। वही पैरामीटर जो रिलेट करेगा दोनों को, एक थीटा जो है वो x और y दोनों को रिलेट कर रहा है ना। जैसे अरे एक बाप के दो बेटा, तो दोनों बाबूजी से कनेक्टेड नहीं है, तो बाबूजी पैरामीटर हो गया दोनों बेटा के लिए, सर ना। चलिए हाँ हाँ पहचान उसका उसी से है, ठीक है ना। जीन वही है, वही वही जीन की बात हो रहा है यहाँ, ठीक है ना। चलिए देखिए अब आगे बात करते हैं, है ना। तो ये शो करना है कि क्या चीज है बोलो, पैरामीटर जो है वो क्या चीज है बोलिएगा। तो देखिए चलिए तो बाई इक्वल टू क्या लिखा होता बोल सकते हैं ए साइन थीटा, सॉरी एक्स पहले लिखना चाहिए। चलिए तो एक्स बराबर क्या लिखा होता बोल लो तो, देखो तो ए कॉस थीटा प्लस क्या लिखा होता बी साइन थीटा और बाई बराबर क्या लिखा होता देखो तो ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा लिखा हुआ था। थीटा को एलिमिनेट करना है नहीं आओ तो स्क्वायरिंग बोथ ऑफ देम, तो जब स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखाएगा बोलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर कर डायरेक्ट लिख दें, है ना। तो क्या लिखाएगा बोलो भाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर क्या लिखाएगा बोलो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या लिखेगा बोलिएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कितना हो गया बोलो कॉस थीटा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जब स्क्वायर करोगे क्या लिखाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या लिखोगे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कितना हो गया कॉस थीटा। अब देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए एक दूसरे से। अब देखिएगा ए स्क्वायर वाला टर्म को एक साथ कर लो, तो देखो ये दोनों को एक साथ कर लिया जाए, तो जब एक साथ करोगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा बोलो बच्चा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या लिख सकते हैं बोलो साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहाँ से क्या कॉमन ले लेते हैं बी स्क्वायर, तो क्या बचेगा बोलिएगा साइन स्क्वायर जोड़ कितना हो गया कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। यानी कि फाइनली क्या बचेगा ए स्क्वायर जोड़ कितना हो गया बी स्क्वायर, यानी कि देखा जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या आ गया ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, आया कि नहीं आया, आया। क्या सर्कल रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इसमें मेन प्रॉब्लम होगा जो बच्चा बता देगा कि सर्कल का सेंटर कहाँ होगा रेडियस कितना होगा, तो हम मानेंगे पढ़ता है बच्चा। बोलिए इसका सेंटर कहाँ होगा बोलिएगा, हाँ सेंटर कहाँ हो गया 0,0 पर। रेडियस का लेंथ कितना होगा, रेडियस का लेंथ कितना होगा, अरे ये आर स्क्वायर के पर नहीं आ गया है ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, तो आर का लेंथ कितना हो गया √a स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। लो अलबला का है ना, नहीं समझा, हो गया और क्या। चलिए पांचवा देखिए क्या बोला गया था, इफ ए इज ए गिवन रियल नंबर, ए कोई गिवन रियल नंबर है, सो दैट पॉइंट्स गिवन
बाई एक्स इक्वल टू लाइज ऑन ए सर्कल फॉर और रियल वैल्यू ऑफ टी। ये जो है जो कहाँ पे लाई करेगा, सर्कल पर, मतलब कि पैरामीट्रिक फॉर्म है, टी जो होगा वही पैरामीटर होगा, टी जो है वही पैरामीटर होगा। नहीं, एक्स कोमा बाई का वैल्यू दिया गया है, एक्स और बाई का वैल्यू, तो ये प्रूव करना है कि पॉइंट जो होगा वो सर्कल पर लाई करेगा, ठीक है ना। ये कांस्टेंट है, देखो बोला गया कि ये इज ए रियल नंबर, नहीं बोला हुआ है, तो इसमें ये जो इसका क्या है, रियल नंबर है। ए से दिक्कत नहीं है, दिक्कत किससे है, टी से है। टी को हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा, कराओ ना। तो देखिएगा एक्स बराबर क्या दिया गया था, बता सकता है कोई हमको, बोलो। है ना, एक्स बराबर कितना दिया गया था, बोलो 280 बाई क्या लिखा हुआ था, टी स्क्वायर लिखा हुआ था ना। अब बाई बराबर क्या लिखा हुआ था, बोलो ए इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर बटा 1 प्लस टी स्क्वायर लिखा हुआ था ना, लिखा हुआ था। चलिए दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिख देते हैं, बाई स्क्वायर, तो क्या लिखाएगा 4a स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे क्या लिखोगे, बोलो ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का क्या लिखोगे, होल स्क्वायर होगा। चलिए यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, कॉमन कुछ दिख रहा है, बोलिएगा। ए स्क्वायर हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, कॉमन लेंगे तो क्या, अच्छा एलसीएम, अच्छा सिर्फ ए स्क्वायर कौन दिखा, हाँ, तो यहाँ से कॉमन क्या आ गया, बोलिएगा। हाँ, तो कॉमन क्या आ गया, ए स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन, तो बचेगा क्या यहाँ पे, बोलो, आना 4 टी स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, टी को गायब करना है नहीं, हाउ, यानी कि क्या लिख सकते हैं, बोलिएगा ए स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू, अब देखिए यहाँ से 4 टी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कुछ होता है क्या, 1 प्लस टी के पावर 4 माइनस क्या लिखाएगा 2 टी स्क्वायर, देखो 4 टी स्क्वायर 2 टी स्क्वायर घट गया, घटने के बाद क्या लिखाएगा फाइनली, बोलिएगा, है ना, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू कितना लिखा जा सकता है, बोलिएगा, बोलो, है ना, तो ए स्क्वायर बाई क्या लिखा होता है 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू, ये देखो यहाँ पर जब लिखोगे तो क्या लिखाएगा 1 प्लस टी टू दी पावर क्या हो गया 4 प्लस 2a, सॉरी 2 टी स्क्वायर, ना लिखाएगा 2 टी स्क्वायर लिखाएगा ना। अब देखो ये प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है तुमको, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, बोलो भाई ए स्क्वायर बाई क्या लिखा जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे भी था दोनों कट गया, यानी कि फाइनली क्या बचा, बोलो ए स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, क्या आ गया ए स्क्वायर, क्या सर्किल रिप्रेजेंट करता है, सेंटर कहाँ पर होगा, हाँ ना, रेडियस कितना होगा, बाक ये नहीं लिख सकते हो, अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब ये नहीं लिख सकते हैं, नींद में रहता है क्या तुम लोग जी। चलिए इस तरह से पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्किल द एंड हुआ, और हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, ठीक है ना। और उम्मीद करते हैं कि एच डब्ल्यू आप लोग बना के लाएगा, टाइप 4 का एच डब्ल्यू पर क्या करना है,